नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद पर कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि शहला के पिता ने अपनी ही बेटी को एंटी नेशनल बताया है। जी हां, शहला पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि शहला देश को तोड़ना चाहती है और यूएस में बैठे देश विरोधी ताकतें इसकी फंडिंग कर रहे हैं। क्या है आरोपों की पूरी सच्चाई और आरोपों पर शहला राशिद की सफाई, देखिए। शहला पर पिता का सनसनीखेज इल्जाम। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया हूँ। मेरी बेटी शहला एंटी नेशनल है। मुझे इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ न कुछ निकल आएगा। शहला का क्या है रोल? पिता ने खोली पोल। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए। शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही बता। नई कंट्रोवर्सी में फंस गई शहला। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद पर एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने का आरोप लगा है। इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि शहला के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने लगाया है। बेटी को देशद्रोही बताने की कहानी आप शहला के पिता की जुबानी सुनिए। ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहां से भी इसमें सवाल आ गया। शहला के पिता के अनुसार 2017 में जेएनयू की छात्र संघ की राजनीति को छोड़कर कश्मीर में एंटी नेशनल मूवमेंट से जुड़ गई। सारा खेल पैसे का है। शहला को यूएस में बैठे कुछ अलगाववादी फंडिंग करते हैं। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। शहला को उनके ही पिता ने एंटी नेशनल बताया। डीजीपी को चिट्ठी लिखकर खुद के लिए सिक्योरिटी मांगी है, क्योंकि शहला से उन्हें जान का खतरा है। इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जम्मू आया हूँ। आरोप के मुताबिक देश विरोधी गतिविधि में सिर्फ शहला ने अपनी मां और बहन को शामिल कर रखा है। शहला की मां जुबैदा, शहला की बड़ी बहन आसमा, शहला का बॉडीगार्ड साकिब। हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इनको? हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए पैसे देंगे? ये तो सीधी बात है, बाहर से ही आता होगा ना फंड, फॉरेन एजेंसी से। देखिए इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है, जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज पीरजादा का, इनके देखो कितनी एस्टैब्लिशमेंट्स है। पिता के आरोप पर शहला की सफाई आई। सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा पिता पर गंभीर आरोप लगाए। शहला ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम परिवार के करीबी की मौत का मातम मना रहे हैं। इस घड़ी में मेरे पिता द्वारा मेरी मां और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियाद और झूठे इल्जामों से बहुत दुखी हूं। ये हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं जवाब दे रही हूं। तथ्य यह है कि पिता के खिलाफ कोर्ट में मैंने, मेरी मां और मेरी बहन ने घरेलू हिंसा का केस किया था। पिता के आरोप इसी का रिएक्शंस हैं। पिता के आरोप पर शहला ने सफाई दी है। इस वक्त शहला कश्मीर की राजनीति में एक्टिव हैं। पिछले साल शहला जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन कुछ महीनों में ही पार्टी छोड़ दी। वैसे जेएनयू के पूर्व छात्र नेता का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहली बार जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के वक्त शहला सुर्खियों में आई थी। उसके बाद कभी केंद्र सरकार पर, कभी सेना पर, तो कभी कश्मीर को लेकर शहला विवादित और फर्जी ट्वीट से विवादों में घिरी।
कंट्रोवर्सी नंबर 1, जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी। कंट्रोवर्सी नंबर 2, नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान। कंट्रोवर्सी नंबर 3, भारतीय सेना पर विवादित ट्वीट। कंट्रोवर्सी नंबर 4, कश्मीरी लड़कियों पर फर्जी ट्वीट। कंट्रोवर्सी नंबर 5, धर्म पर विवादित बयान। शेहला के खिलाफ पहले से देशद्रोह, नफरत और अफवाह फैलाने की धाराओं में केस दर्ज है। अब पिता की शिकायत पर शेहला के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं, यानी नए विवादों में फंस गई है शेहला। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।